विशेष अनुरोध वाइस चेयरपर्सन एनडीएमई मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी को एक नई उपलब्धि, उपस्थिति और अपना प्रेम का एक नया अंग उन्हें दें, जिससे कि जीवन एक नए गौरव को प्राप्त कर सके। एक ऐसी चीज जो स्वदेशी का एक नया स्वरूप हम सबके बीच में रखे। एक बार जोरदार तालियों के मध्य स्वागत और अभिनंदन। हमारा विशेष अनुरोध एफए फाइनेंशियल एडवाइजर एनडीएमसी श्री राकेश कुमार जी से कि हमारे बीच उपस्थित हमारे ऑनरेबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री प्रवेश साहिब सिंह जी का प्लांटर के द्वारा स्वागत करें, सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां आप सबके हाथ से निकलनी चाहिए। पुनः एफए सर श्री राकेश कुमार जी से हमारा विनम्र अनुरोध कि हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुश्री बांसुरी स्वराज जी को प्लांटर देकर उनका स्वागत, और आपके हाथ की तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां बजाते रहिए, उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आज उनकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हुए। हमारा विशेष अनुरोध श्री राकेश जी एफए एनडीएमसी से कि हमारे मध्य हमारे चेयरमैन एनडीएमसी श्री केशव चंद्रा जी हैं, उनको भी प्लांटर देकर उनके ही परिवार के समक्ष उन्हें प्लांटर देकर उनका सम्मान वर्धन करें, और आपके हाथ की तालियां लगातार बजनी चाहिए। हमारा विशेष अनुरोध पुनः हमारे एफए एनडीएमसी श्री राकेश कुमार जी से कि हमारे बीच वाइस चेयरमैन एनडीएमसी श्री कुलजीत चहल जी हैं, कृपया उनको भी एक प्लांटर देकर उनकी उपस्थिति को हम सबके मध्य और गौरवान्वित करें। आप सबके हाथ की तालियां जरा उठाकर जोरदार बजनी चाहिए। पुनः अनुरोध श्री राकेश जी एफए एनडीएमसी से कि हमारे मध्य हमारे मेंबर एनडीएमसी श्री अनिल वाल्मीकि जी हैं, कृपया उनका भी प्लांटर देकर स्वागत और अभिनंदन करें। ये प्लांटर हम सबके मन का मनोभाव है जो आपको सदैव हमारी याद दिलाता रहेगा। पुनः विशेष अनुरोध श्री राकेश जी एफए एनडीएमसी से कि हमारे मध्य मेंबर एनडीएमसी श्रीमती सरिता तोमर जी हैं, उनको भी प्लांटर देकर हम सबकी तरफ से उनका स्वागत। और आपके हाथ कैसे नीचे हो गए, जरा तालियों की गड़गड़ाहट हाथ उठाकर दीजिए, उनका स्वागत और अभिनंदन। और इसके साथ साथ पुनः हमारा अनुरोध श्री राकेश कुमार जी एफए एनडीएमसी से कि हमारे मध्य श्री दिनेश प्रताप सिंह जी मेंबर एनडीएमसी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। और पूरा हाथ उठाकर इस पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। नगर पालिका परिषद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, संवेदनशील और मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। हम सभी आज यहाँ दो महत्वपूर्ण कर्मचारी कल्याणकारी पहलों के माध्यम से नगर पालिका परिषद परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और अधिक सशक्त को और भी अधिक सशक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहली हमारी पहल उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रतीक है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, लेकिन जिनके सदस्य वर्षों तक पालिका परिषद की सेवा में समर्पित रहे। आज अनुकंपा आधार पर उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उन परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करने का प्रयास है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। मुझे यह बताते हुए संतोष है कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों के मामले पर पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य किया गया। इस प्रक्रिया में अंतर्गत 1161 मामले की जांच की गई, जिसमें 1042 पात्र मामलों को सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया तथा सभी दावों एवं आपत्तियों का निष्पक्ष निस्तारण किया गया। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप पॉइंट वाइज इवैल्यूएशन सिस्टम अपनाकर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। अंततः 109 पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। चयनित उम्मीदवारों की उनकी योग्यता, आयु एवं उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर जूनियर असिस्टेंट तथा पालिका सहायक जैसे पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। यह केवल नौकरी प्रदान करने का कार्य नहीं है, बल्कि पालिका परिवार की उस भावना का प्रतीक है जिसमें हम अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के साथ हर एक परिस्थिति में खड़े रहने को कटिबद्ध हैं। देखिए सज्जनों, आज दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय नगर पालिका परिषद के संविदा आधार पर कार्यरत के कल्याण से जुड़ा हुआ है।
किसी भी संस्था की सफलता केवल नियमित कर्मचारियों से नहीं बल्कि उन संविदा कर्मचारियों को योगदान से भी सुनिश्चित होती है जो वर्षों से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सेवाएं दे रहे हैं। एनडीएमसी में वर्तमान में लगभग 878 संविदा अनुबंधित अधिकारी 38 विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत हैं, जिनमें इंजीनियर, नर्स, तकनीकी कर्मचारी, क्लरिकल स्टाफ सहित अनेक महत्वपूर्ण पद हैं। मुझे यह बताते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि एनडीएमसी काउंसिल ने जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लिबरलाइज मेडिकल हेल्थ स्कीम का लाभ इन अनुबंधित कर्मचारियों उनके आश्रित परिवारों तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की। अब ये कर्मचारी और उनके परिवार सदस्य पालिका परिषद के सूचीबद्ध अस्पतालों एवं निदान केंद्रों में कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह निर्णय केवल स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा, मानवीय संवेदना और समावेशी विकास की दिशा में पालिका परिषद का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हमारे संविदा कर्मचारी चिकित्सा आपात स्थितियों में आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। नगर पालिका परिषद सदैव कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। वर्ष 2025-26 के दौरान कार्मिक विभाग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। 81 विभागीय पदोन्नति बैठकें डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज का आयोजन किया गया, जिसमें 954 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई। 4357 कर्मचारियों को एसीपी बेनिफिट्स दिए गए जो वर्षों से लंबित थे। DSSB एवं यूपीएससी के विभिन्न पदों हेतु भर्ती प्रस्ताव अनुरोध भेजे गए तथा 154 पेंशनार्थियों को जिनका भुगतान नहीं हो रहा था उनका निवारण किया गया और उसका तुरंत निस्तारण किया गया। आने वाले वित्तीय वर्ष 226-27 में भी पालिका परिषद कर्मचारी कल्याण एवं और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। EHRMS प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन, पेंशन सेल की स्थापना, पेंशन क्रिया को और सरलीकरण करना तथा SOP का मॉडर्नाइजेशन जैसे कदम कर्मचारियों को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, परिषद के सभी सदस्यों का, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद एवं अपने सारे सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और प्रतिबद्धता से यह महत्वपूर्ण निर्णय संभव हो सका। अंत में मैं सभी नियुक्ति प्राप्त करने वाले परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं तथा कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है ये पहले नगर दिल्ली नगर पालिका परिषद को एक अधिक संवेदनशील, समावेशी और कर्मचारी हितैषी संस्था के रूप में अधिक सशक्त बनाएगी। जय।